आखिर क्यों तंत्र शास्त्र के मुताबिक कृष्ण और कामाख्या को एक माना गया? ऐसा क्या हुआ था कि एक मनुष्य जो एक समय पर माँ कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त था, वही मनुष्य समय के चलते माँ का सबसे बड़ा शत्रु बन गया? आखिर क्यों महर्षि वशिष्ठ ने माँ कामाख्या को श्राप दिया? ऐसा क्या हुआ था कि अपनी ही संतान के वध के लिए एक माँ को भूलोक पर अवतार धारण करना पड़ा, और वो भी एक ऐसा मनुष्य जो मनुष्य ना रहकर असुर बन चुका था? नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत समय से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, और उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था, माँ कामाख्या के उस वीडियो पर, पहले भाग पर आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार बरसाया, और मेरा कर्तव्य है कि आपके लिए माँ कामाख्या की और रोचक कथाएँ जो हैं वो लेकर आऊँ। तो आज एक ऐसी कथा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिस कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति आपका दृष्टिकोण हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो हुआ ये था कि एक बार जो भूदेवी हैं, पृथ्वी माँ जिसे हम कहते हैं, जिसे वसुंधरा, वसुमती, वसुधा के नाम से जाना जाता है, वे माँ गर्भवती हुई, और जो भगवान वराह थे उन्होंने माँ को अपने सींग पर धारण किया था, और इसी कारण से भगवान वराह को माँ भूदेवी के अर्धांग के तौर पर, पति के तौर पर स्वीकारा गया है। और इसी कारण से जब आप दक्षिण भारतीय मंदिरों में जाएंगे, वहाँ पर भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ, उनके उत्सव मूर्ति के साथ माँ लक्ष्मी की अर्थात श्रीदेवी की मूर्ति, और साथ में माँ भूदेवी की मूर्ति भी आपको प्राप्त होगी। तो इसका कारण यही है कि जब भगवान वराह ने भूदेवी की रक्षा की, उस समय पर उन्होंने माँ को अपने अर्धांगिनी के तौर पर स्वीकार किया था। तो उन्हीं के द्वारा जब माँ गर्भवती हुई, तो उस समय पर देवताओं को ये ज्ञात हो चुका था कि जब भगवान विष्णु की संतान इस भूलोक पर अवतार धारण करेगी, जब स्वयं पालनकर्ता देव उनका अंश इस भूलोक पर जन्म लेगा, तब वो कोई सामान्य अंश नहीं हो सकता, वो बालक सामान्य नहीं हो सकता। और इसी कारण से भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं ने भूदेवी से प्रार्थना की कि आपका प्रसव नहीं होना चाहिए। तब माँ तो गर्भवती होने के बाद उनके महीने जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उनका गर्भ जो है वो बड़ा होता जा रहा था। 9 महीने के बाद भी देवताओं की शक्तियों के कारण, उनकी ऊर्जा के कारण वो गर्भ जो है वो बंध चुका था। माँ को प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था, और बालक बाहर आने को तैयार ही नहीं था। जब बहुत समय बीत गया, बहुत सारे महीने बीत गए, 2 साल बीत गए, कई सालों का समय बीत गया, उस समय पर भूदेवी को प्रसव पीड़ा का अनुभव होने लगा, किंतु फिर भी बालक बाहर नहीं आ रहा था। तब उन्होंने उस समय पर भगवान विष्णु की उपासना की, और भगवान विष्णु की उपासना के कारण जब भगवान प्रकट हुए, तब उन्होंने भगवान से अपनी व्यथा बताई। भगवान ने इतना ही कहा कि आपको थोड़ा समय और प्रतीक्षा करनी होगी। जब इस भूलोक पर माँ सीता का प्राकट्य होगा, जब इस भूलोक पर राम और रावण का युद्ध होगा, उसके बाद पुनः एक बार आपको जनक के पास जाकर, जो राज ऋषि थे, उनके पास जाकर आपको विनती करनी होगी इस बालक को प्रकट करने के लिए, और तब जाकर आपकी प्रसव पीड़ा खत्म होगी। माँ भूदेवी ने पुनः एक बार प्रतीक्षा की। एक लंबे अरसे के बाद भूदेवी राज ऋषि जनक के पास गई। वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो राज ऋषि जनक एक संतान की कामना करते हुए प्रार्थना कर रहे थे, और भूदेवी ने उन्हें यह वरदान दिया कि आपके घर पर बहुत ही जल्द एक पुत्री का अवतरण होगा, जो इस विश्व को, इस युग को बदलने का कार्य करेगी, और साथ में अधर्म का नाश करने में एक सहायक बल साबित होगी। और कुछ अरसे के बाद हम सबको पता है माँ सीता का जन्म हुआ जमीन से। तो जब भूदेवी ने माँ सीता को जन्म दिया, उस बच्ची को लेकर जब राज ऋषि जनक अपने महल पर आए, तब माँ ने उनसे एक वरदान मांगा, एक वचन मांगा। वचन के मुताबिक जब भूदेवी उनसे फिर से एक बार प्रार्थना करें, उस समय पर महाराज जनक को फिर से एक बार एक बालक का लालन पालन करना होगा, उसे बड़ा करना होगा। राज ऋषि जनक ने उनकी बात मान ली और उनके वचन को स्वीकारा गया। एक लंबा अरसा बीत गया, भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। माँ सीता के कारण जो अधर्म का विनाश होना था और धर्म की स्थापना होनी थी, वो उद्देश्य परिपूर्ण हुआ। उस समय पर फिर से एक बार भूदेवी अपनी प्रसव पीड़ा के साथ राज ऋषि जनक के पास गए, और याद दिलाया वो वचन, जिस वचन के कारण उनको माँ सीता की प्राप्ति हुई थी।
और आगे चलकर जब माँ ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को सौंप दिया गया राज ऋषि जनक को। अब इस बच्चे का जन्म भी ज़मीन से ही हुआ था, भूलोक पर से ही हुआ था, पृथ्वी में से ही हुआ था। और धरती में जिस स्थान पर उस बालक को देखा गया सबसे पहली बार राज ऋषि जनक के द्वारा, वो स्थान था एक ऐसा शव जिस शव के मस्तक के ऊपर बालक का मस्तक जो है वो पड़ा हुआ था। पूरा बालक जो छोटा सा था, वो बालक उस मृतदेह के शव के मस्तक के ऊपर सोया हुआ था। और इसी कारण से बालक का नाम रखा गया नरक। नरक के इस जन्म के बाद माँ भूदेवी जो है वो 16 वर्ष तक कात्यायनी बनकर राज ऋषि जनक के दरबार में ही रहे। उनके ही महल में उनका निवास स्थान बन चुका था, क्योंकि वो अपने बालक से दूर होना नहीं चाहती थी। धीरे 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 बालक बड़ा होता गया और राज ऋषि जनक के जो अन्य संतानें थी, अन्य जो उनके पुत्र थे, उनके मुकाबले ये जो उनका दूसरा पुत्र था नरक, जो भूदेवी से प्राप्त हुआ था, ये पुत्र बड़ा काबिल होने लगा था। अस्त्र शस्त्र की विद्याएं और बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक कौशल्य में भी उसे महारत प्राप्त होने लगी थी। एक समय ऐसा आया जब जनक को चिंता होने लगी कि अब अगर इस बालक को मैंने अपने यहाँ पर रखा तो हो सकता है कि वो आगे चलकर मेरे ही पुत्रों को राजगद्दी से हटा देगा। और इस संशय का जो बीज है उसकी जानकारी भूदेवी को प्राप्त हो गई। उन्होंने एक रात को अपने बच्चे को जगाया, जो 16 साल का एक नवयुवान बन चुका था। उस नौजवान को उन्होंने उठाकर वहाँ से वे लेकर निकल गए और आगे चलकर उस बच्चे को बताया गया कि आपके पिता वास्तव में जनक है ही नहीं। राज ऋषि जनक के मन में आपके प्रति असुरक्षितता का भाव जो है वो प्रकट हो चुका है, लेकिन ये बात मानने के लिए नरक तैयार ही नहीं था। नरक ने साबिती मांगी, तब जाकर भूदेवी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, अपने पति से प्रार्थना की प्रकट होने के लिए। और उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के कारण उन्होंने जो सत्य हकीकत थी वो नरक को बताई गई। नरक को आगे ले जाकर गंगा नदी के रास्ते से उन्हें प्राग ज्योतिषपुर ले जाया गया। ये प्राग ज्योतिषपुर है माँ कामाख्या का वो प्रदेश जिसे हम कामरूप कामाख्या के नाम से जानते हैं। तो कामरूप देश पर ले जाने के बाद वहाँ पे जो लोग राज करते थे, उन लोगों को हराने के बाद, उस पूरे राज्य को जीतने के पश्चात भगवान विष्णु ने जब ये राज्य नरक को सौंपा, तब उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी कि बेटा आगे चलकर कभी भी माँ कामाख्या की भक्ति मत छोड़ना, क्योंकि माँ कामाख्या यहाँ पे साक्षात उपस्थित हैं, निवास करती हैं, उनका समग्र परिवार यहाँ पे निवास करता है और माँ की भक्ति हमेशा करते रहनी है। नरक जो था वो एकदम आज्ञाकारी पुत्र था और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए उसी दिन से माँ कामाख्या की भक्ति और उपासना जो है वो शुरू कर दी। वो माँ कामाख्या का इतना बड़ा भक्त बन गया कि माँ कामाख्या ने उनके जीवन में अपार सुख, संपत्ति, धन धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग विलास सब कुछ दिया। समय के प्रवाह के चलते नरक की मित्रता धीरे धीरे असुरों के साथ बढ़ने लगी और हमारे में कहावत है, संग वैसा रंग। ये जो असुरों की मित्रता थी वो नरक के ऊपर ऐसा प्रभाव दिखाने लगी कि उसने धीरे 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 माँ कामाख्या की भक्ति करना बंद कर दिया। एक समय ऐसा आया कि जिस माँ कामाख्या को वो पूज रहा था, उसी माँ कामाख्या के प्रति उसका प्रेम जो है वो अलग तरीके से बढ़ने लगा। उसने ये तय किया असुरों के प्रभाव में आकर कि मैं अब कामाख्या की पूजा नहीं करूंगा, अब मैं कामाख्या को अपनी पत्नी के तौर पर प्राप्त करूंगा। और ये लोभ के चलते उसने कामाख्या की फिर से एक बार उपासना की, सुदीर्घ साधना की। साधना के पश्चात जब माँ प्रकट हुए उनके सामने, तब माँ के समक्ष उसने ये वरदान मांगा कि आप मुझे अपने अर्धांगिनी के तौर पर अपने महल में चाहिए। और माँ के समक्ष उनके इरादे, उनके उद्देश्य पहले से स्पष्ट थे। माँ ने भी एक चुनौती उनको दी कि मैं तभी आपकी अर्धांगिनी बनूंगी जब आप मेरे लिए कुछ करोगे। तब नरक को अपना जो अभिमान था, अपना अहंकार था, उसके चलते उसने माँ से कहा कि आप जो मांगो मैं वो दे सकता हूँ, मैं स्वयं त्रिभुवन का सम्राट हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तब जाकर माँ ने अत्यंत मार्मिक स्मित के साथ कहा कि मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप एक रात के अंदर सिर्फ जो नीलाचल पर्वत है उसके मूल से लेकर शिखर तक मेरे लिए कुछ सीढ़ियाँ बना कर दे। तो नरक ने सोचा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने माँ से कहा कि ये काम हो जाएगा। माँ ने उनसे कहा, एक चेतावनी दी कि अगर सूर्योदय होने से पहले, अर्थात मुर्गे ने जब बांग पुकारना शुरू किया उसके पहले अगर ये सीढ़ियाँ नहीं बनी तो मैं आपके महल पर विवाह करके नहीं आऊँगी। नरक ने कहा ठीक है, मंजूर है।
उसने अपने सैनिकों को तैयार किया, अपने सिपाहियों को तैयार किया, अपनी पूरी सेना को तैयार किया